यदि आप भी उन बहनों, उन महिलाओं में से एक है जिनको कभी मासिक धर्म आया ही नहीं या कभी आया लेकिन अब पूर्ण रूप से बंद हो चुका है समय से बहुत पहले ही, या मासिक धर्म की किसी भी प्रकार की समस्या है, वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही क्योंकि उसकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है। और ये मेरा दावा है कि यदि आपने ये एपिसोड अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखा है और जो पॉइंट्स बतलाए जा रहे हैं वो समझा है, तो आपको कारण बाहर नहीं, कारण और समाधान दोनों ही जन्म पत्रिका में पता लग जाएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है साथियों इस विशेष श्रृंखला में, जो कि बहनों को समर्पित है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर विशुद्ध रूप से आश्रित है। हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना चाहिए और समाधान करना चाहिए। तो साथियों ये रही एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, और वैसे तो कर्क लग्न में चंद्रमा स्वयं लग्नेश है, परम योग कारक है, लेकिन मैं अपने हर एक कार्यक्रम में आपको बताता हूं कि योग कारक ग्रह तभी तक योग कारक होता है जब तक कि उसकी प्लेसमेंट सही हो। अंतिम निर्णय आप स्वयं करिएगा। साथियों कर्क लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ये स्थायी रूप से किशोर अवस्था से लेकर के लंबी अवधि तक मासिक धर्म की, स्त्री रोग की समस्या बहनों को अवश्य दे ही देता है। साथियों यही लग्नेश चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि स्वयं मृत्यु का भाव है, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मानसिक विषाद देता है। ऐसी बहनों को मासिक संबंधी समस्याएं भी होती है और विवाह पश्चात उनकी ससुराल से जो संबंध है वो भी कभी ठीक नहीं हो पाते, चाहे ये कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। साथियों यदि यही लग्नेश चंद्रमा इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो मासिक की समस्या तो देंगे ही, साथ ही शरीर की समस्याओं के निमित्त शुरू से ही डॉक्टर के पेटे जो खर्च है, दवाइयों के पेटे जो खर्च है, हॉस्पिटल के पेटे जो खर्च है, वो सदैव बना ही रहता है। साथियों चंद्रदेव यदि नीच राशि के होकर के इस त्रिकोण में विराजमान हो जाए तब भी, क्योंकि ये जो भाव है यह संतान प्राप्ति का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, तो ये मासिक की समस्या भी देगा, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव जरूर देगा, और संतान प्राप्ति चूंकि मासिक की समस्या है तो संतान प्राप्ति की समस्या उससे अपने आप जुड़ ही जाती है। साथियों इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा किसी प्रबलतम पाप ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है क्या? यदि वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु के साथ में विराजमान है, आप देखिए, तो ये ग्रहण योग बन गया। यदि वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी केतु के साथ में विराजमान है किसी भी भाव में, इन दोनों ही परिस्थितियों में उसने ग्रहण दोष बना लिया। ये भी इनको मासिक धर्म की गड़बड़ की समस्या देता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि यदि शनिदेव के साथ में कहीं चंद्रमा है तो शनि और चंद्रमा जो है अपने प्रबल शत्रु है, और इसको ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है विष दोष। तो जीवन में इसने विष घोलने का कार्य कर दिया और ये मासिक की भी जो समस्या है ये अवश्य ही दे देता है। इन तीन समीकरणों में इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी अवश्य होता है जो सदैव इनको गलत फीडिंग दे करके इमोशनल इनको ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। साथियों एक और युति पर मैं यहां पर दृष्टिपात करना चाहूंगा और वो है एक अति मारक ग्रह बुध की युति। यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव कहीं भी बुध के साथ में विराजमान है, आप देखें किसी भी भाव में बुध और चंद्रमा की यदि युति है तब भी यह समस्या देगा। बुध चूंकि हार्मोन का भी कारक है तो यह हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या और मासिक धर्म की समस्या ये अवश्य देता है। साथियों इसके अतिरिक्त आपको देखना है कि चंद्रमा कहीं 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं बैठे, क्योंकि वो बलहीन हो जाएंगे ऐसी अवस्था में। यदि वो स्वयं जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो 0 डिग्री क्या होता है? नवजात शिशु, अभी अभी पैदा हुआ है।
28-29 डिग्री क्या होता है? वयोवृद्ध, 90 वर्ष या उससे अधिक के स्त्री पुरुष। तो ये ग्रह बलहीन हो गया, बलहीन ग्रह रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा और वो आपको मासिक धर्म की गड़बड़ की प्रबल समस्या देगा। इसके अतिरिक्त तो सूर्यदेव यदि चंद्रमा के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए, आप जन्म कुंडली में देखिए कि सूर्य और चंद्रमा यदि एक ही भाव में है और चंद्रमा यदि अस्त अवस्था में हो गए, जैसे कि हम रोजाना प्रातः काल देखते हैं कि सूर्य नारायण निकलते हैं, दूसरे सारे ग्रह नक्षत्र छुप जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं। तो यदि चंद्रमा अस्त है तब भी वो ये समस्या इनको अवश्य दे देता है। हम गलती क्या करते हैं? हम उसका समाधान बाहरी भौतिक जगत में ढूंढते हैं और दवाइयों से स्वयं के शरीर को खराब करने का कार्य करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्मूथ और बहुत ही साधारण प्रक्रिया के माध्यम से इसका समाधान हो जाता है। यदि महादशा जो भी इस जातिका को चल रही है, उस महादशा की मंत्र साधना कर ली जाए और चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का सेवन कर लिया जाए। जहां हजारों बहनों को लाभ मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आपके लिए सूचना यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो, तो हमारा कार्यक्रम आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे लाइव प्रसारित होता है। उसमें भी कोई आप अपना एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।